कि बाबा रामदेव जब पैदा नहीं हुए ना तब भी आयुर्वेद था। बाबा रामदेव के आने से आप योग कर जानते हैं क्या? प्रचार तो बहुत लोगों ने किया। कोई किसी का प्रचार कर रहा है, हम अपने देश का प्रचार करते हैं। आप अपने देश का प्रचार कर रहे हैं। हम बिहार का प्रचार कर रहे हैं, हम बिहार की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे बाप का हो गया, लोगों को गुमराह किया गया जैसे जैसे लोगों ने यूज़ किया। पहले अब अपने प्रोडक्ट के गुणवत्ता की तो जांच करा लीजिए महाराज। देश का मजाक बनाया जा रहा है। बाबा रामदेव जो है ना, ये आज के समय में सत्ता का दलाल। आज ये चुनौती देता है, किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमको गिरफ्तार कर लेगा। मैंने बोला ना कि सत्ता का दलाल आदमी सत्ता की दलाली करेगा कि सत्ता के खिलाफ बोल सकता है जी। जब 35 रुपये पेट्रोल था तब बाबा नंगा नाच रहा था। आज पेट्रोल 100 रुपये है तो बाबा कहता है कि देश हित में है, देश हित में है, देश हित में। बाबा रामदेव कुछ दिनों से खबरों में है। दरअसल मुद्दा ये है कि बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने एलोपैथ को स्टूपिड साइंस बोला है। देश भर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखा गया। हर्षवर्धन ने भी बाबा रामदेव से अनुग्रह किया, उन्होंने भी बाबा रामदेव से बात की और कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने की भी वहाँ पे बात उठाई। इस संबंध में बाबा रामदेव ने पूरे देश भर के डॉक्टरों से माफ़ी भी मांगी, परंतु कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा बयान दिया गया था क्या वो उचित है कि नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं अक्षयदीप इस वक्त मौजूद हूँ पटना जन अधिकार पार्टी के प्रदेश कार्यालय पटना में। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश प्रवक्ता परवेश जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो बयान दिया गया है बाबा रामदेव के द्वारा क्या वो उचित है या नहीं। बाबा रामदेव जी के बारे में चर्चा करना समय की बर्बादी है। कौन है ये बाबा रामदेव, पहले समझना पड़ेगा। ये बाबा लोग क्यों बोलते हैं इनको, क्या है बाबा? बाबा मतलब क्या होता है? योग गुरु उनको कहा जाता है, जिसके कारण उनको सब बाबा बुलाते हैं। बाबा रामदेव हैं कि नहीं हैं, तो बहुत संदेह की बात। आप उनको बाबा नहीं मानते? नहीं, बाबा तो नहीं है रामदेव। हमने देखा है कि सनातन संस्कार के अंदर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे जी, उनकी एक अलग चरित्र होती थी। कौन सा बाबा टीवी पे जाके नाचता था? ये ढोंगी हैं, ये ढोंगी हैं ये। और इनका बेतुका बयान जब से ही सुर्खी में आए जी, बेतुका बयान देते रहते हैं। आज इन्होंने तो हद पार कर दिया कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की जंग छेड़ दी जी। ना एलोपैथ को आप खारिज कर सकते हैं और आयुर्वेद का अपना गुण है। आयुर्वेद कई चीज़ों के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज़ है। कई चीज़ों के लिए बिना आपको मेडिकल साइंस जिस तरह से मेडिकल में डेवलप कर रहा है, उन्नत कर रहा है, उस पर आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? दूसरा बात यह है कि जिस प्रकार से ये एक जो अभी इनका जो प्रोडक्ट आना शुरू हुआ पतंजलि का, वो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इन्होंने एक ऐसा माध्यम अपनाया जैसे कि योग और आयुर्वेद पे बाबा रामदेव के बाप का कॉपीराइट है। कि बाबा रामदेव जब पैदा नहीं हुए ना तब भी आयुर्वेद था, बिल्कुल, और योग पहले भी था। अब ये बताइए कि बाबा रामदेव के आने से आप योग कर जानते हैं क्या? उन्होंने प्रचार किया, काफ़ी बड़े प्रचार तो बहुत लोगों ने किया जी। कोई किसी का प्रचार कर रहा है, हम अपने देश का प्रचार करते हैं। आप अपने देश का प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल। हम बिहार का प्रचार कर रहे हैं, हम बिहार की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे बाप का हो गया। पतंजलि को भी लोगों के द्वारा अपनाया गया। पतंजलि में जो व्यक्ति जिसके अभी मस्टर्ड ऑयल, मैं आपको फोटो भी बोलिएगा तो दिखा दूंगा जी, कि उनके टेस्टिंग में क्वालिटी में कभी भी लोगों को गुमराह किया गया जैसे जैसे लोगों ने यूज़ किया। पहले अब अपने प्रोडक्ट के गुणवत्ता की तो जांच करा लीजिए महाराज जी। और लोगों को अब अंधकार से बाहर निकलने का समय आ गया है। मेडिकल साइंस उन्नत कर रहा है। अब ये कह रहे हैं एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद। आपका वो जो क्या नाम है उसका, वो एक जो नेपाली इनके साथ रहता है, क्या नाम है उसका,
बालकृष्णन। अच्छा जी। अभी उसको सीना में दर्द हुआ तो इलाज होम्योपैथ से हुआ कि एलोपैथ से हुआ कि मेडिकल साइंस से हुआ। तो देखिए जब इनको खुद जब अभी बाबा रामदेव को जब भी हुआ था ना प्रॉब्लम, जी और इन्होंने दावा किया कि मेडिकल साइंस बताए हमको, और इन्होंने आईएमसी पे सवाल खड़ा किया कि फलाने चीज़ की दवाई बताइए, फलाने चीज़ की दवाई बताइए। बाबा रामदेव ने बाबा रामदेव से पूछिए जी जी कि आप खुद स्वस्थ हैं। वो तो कहते हैं कि मैं 25 साल का ही हूँ, बायोलॉजिकली उनका उम्र 25 साल अपना कहते हैं वो। कौन जांचा ये बात? वो अपने आप खुद ये बोलिए बयान कि देते हैं कि आप अपने आप को बोल लीजिए कि हम कारण 12 वो साल अभी के, जिसके कारण वो वैक्सीन भी नहीं ले रहे। आप अपने आप को बोल लीजिए ना कि हम 12 साल के, लोग आपको पागल समझेगा ना। मैंने बोला ना कि इस व्यक्ति पे चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कोविड की दवा भी उन्होंने निकाली, उन्होंने कोरोनिल निकाला जो कि पतंजलि के द्वारा बनाया गया। देश का मजाक बनाया जा रहा है। अगर उस समय नितिन गडकरी जी और हर्षवर्धन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहते हैं कि ये पतंजलि कोरोना की दवा है, जी अगर जब पतंजलि कोरोना की दवा है तो आप उसको नोटिफाई क्यों नहीं कर देते हैं? तो ये बाबा रामदेव जो है ना, ये आज के समय में सत्ता का दलाल है। सत्ता का दलाल होने की वजह से आज ये चुनौती देता है, किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमको गिरफ्तार कर लेगा। तो पता नहीं, अब तो हमको अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं देश के, जी उनसे ये पूछना पड़ेगा कि सही में आपकी औकात है और आपकी बाप की औकात है कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार करें। कोई व्यक्ति इतना अहंकार में आकर देश से बड़ा हो जाएगा और देश की सत्ता को चुनौती दे, किसी के बाप के अंदर औकात है तुमको गिरफ्तार करके दिखाएं। पहले तो इसको फर्जी दवा जो बनाया इसने कोरोनिल जी और इसका प्रचार जो किया है उन्होंने डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने, और जी। इन लोगों पे मुकदमा हो जाना चाहिए था अब तक। और अगर कोरोनिल सही दवा है तो लगवाएं ना। बीजेपी वाले क्यों जा रहे हैं कोविड का टेस्ट करवाने, क्यों जा रहे हैं वैक्सीन लेने? एक तरफ बीजेपी करी वैक्सीन लो, प्रधानमंत्री अलग बात कर रहे हैं, बाबा रामदेव अलग बात कर रहे हैं, उनके मंत्री स्वास्थ्य मंत्री दूसरी तरफ बाबा रामदेव की प्रशंसा कर रहे हैं। जी तो दोनों में डिफरेंस है ना। बिल्कुल। तो पहले क्लियर तो कीजिए कि आप भाई साहब आप मेडिकल साइंस को खारिज करते हैं। ये ऐसे बुद्धि भ्रष्ट लोग हैं जो, कुछ लोग तो ऐसा भी है बोला कि गौमूत्र पी लेने से। जी जी बिल्कुल। श्रद्धा अपनी जगह पे, अब पागलपंती अपनी जगह पे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ बाबा रामदेव को कि आए आके बैठ करके डिस्कस करें किसी भी धर्म के किताब में श्रद्धा और अंधभक्ति में अंतर होता है, और नहीं तो आप मेरे साथ बैठी, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाबा रामदेव शुरू से अपने बयानों को लेकर चर्चों में रहे हैं। 2012 में उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर देश का वित्त मंत्री चाहे तो एक दिन में काला धन वापस आ सकता है। पेट्रोल के ऊपर भी उन्होंने कई बयान दिया था, परंतु जब बीजेपी की सरकार बनी तब इन चीज़ों पर बयान नहीं आ रहा उनका। मैंने बोला ना कि सत्ता का दलाल आदमी सत्ता की दलाली करेगा कि सत्ता के खिलाफ बोल सकता है। जी जब 35 रुपये पेट्रोल था तब बाबा नंगा नाच रहा था। आज पेट्रोल 100 रुपये है तो बाबा कहता है कि देश हित में है, देश हित में है, देश हित में। कौन सा देश हित है? बीजेपी के प्रचारक कह रहे हैं क्या आप उनको? बीजेपी का दलाल है, प्रचारक भी नहीं है। दलाल। प्रचारक होता तो चुनाव में जाके और रैलियों को संबोधित करता ना। बिल्कुल। ये तो दलाल है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। और इसके पहले अपनी चीज़ों की जांच करवा लेना। अभी शहद में चीनी डाल के बेचने का काम, और कहता है देश हित, देश हित। कौन सा देश कल्याण कर रहे हो भाई? एक तो साला तुम सामान खराब बेच देते हो, लोगों का पैसा भी ले रहे हो और उस पे से एहसान भी कर रहे हो। कौन सा है ये नौटंकी तुम्हारा ये? और काफ़ी कम समय में पतंजलि एक बड़े स्तर पर पहुंच गया। उनका अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट में भी काफ़ी बड़ा मार्केट है पतंजलि का। तो अब क्यों गिर रहा है? और कम टाइम में तो पहुंच गया। तो जो आज तो देखिए बहुत स्पष्ट है ना, अडानी कौन थे? 10 साल पहले कितने लोग अडानी का नाम जानते थे? काफ़ी कम लोग जानते थे। आज कितने लोग जान रहे हैं? आज वो पूरे एशिया के सेकंड सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गए। तो कौन सी जादू की छड़ी थी उनके पास? सरकार क्लियर कर दे।
और जो फंडा उनके पास है वो फंडा हमको ही बता दे। और यही बाबा रामदेव है ना जो कहता था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, ये इतना टैक्स जोड़ के रखा, इनने ऐसी कैलकुलेशन बैठाई कि भारत के हर एक 125 करोड़ लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख आएगा। इतना काला धन कहाँ गया, कहाँ गया आज बताओ। तो लोगों को कुछ भी बोल के गुमराह कर देना। जी देखो भारत के अंदर ना भगवत वस्त्र पे लोगों की आस्था रही है और वो हजारों साल से रही है और आगे भी रहेगी। ये उसी चीज़ों का, उसी वेशभूषा का दुरुपयोग करने वाले ये लोग हैं, ये लोग बदनाम करने वाले लोग हैं। संत ऋषि और इनका परिभाषा जब आप पढ़िएगा ना जी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये संत और ऋषि नहीं हो सकता है, ये तो ढोंगी है। साधु कौन होता है? जिसको संसार की सारी मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। सनातन में तो साधु उसको बोला गया जिसको अपने परिवार से भी कोई लेना देना नहीं है, वो लीन हो गया भक्ति के अंदर। बिल्कुल। ये कौन सा साधु है भाई? झूठ बोल के इलेक्शन लड़वाओ, 15 लाख आएगा, ये कौन सा? इनके पास डिग्री कौन सी है आपको पता है क्या? वो तो कहते हैं कि उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर काफ़ी पढ़ाई की है, बाहर देश में जाके भी उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है। बायो डिग्री है इनके पास? बायोलॉजी की, बायोमेट्रिक की। तो बायोलॉजी में ये कब पढ़े थे कि एक आदमी को 15-15 लाख आ जाएगा? ये अकाउंट कहाँ से सीख लिया था इन्होंने? और पेट्रोल का प्राइस अभी क्या है और ये का भी इन्फ्लेशन कैसे सीख लिया इन्होंने? तब की सरकार ने तो बड़ा इनके लिए बड़ा ख़राब काम किया था। देखिए ये वही बाबा रामदेव है जी जिन्होंने नौटंकी किया और रामलीला मैदान से इसी बाबा रामदेव को महिला का सलवार पहन के भागना पड़ा जी और छाती पीटने लगा कि हमको मार दिया गया, मारने की साजिश की गई। और तभी से इनका उदय होना शुरू हुआ और तभी भारत के इतिहास में एक लंबे समय से चल रही सत्ता का परिवर्तन हुआ। तो स्पष्ट है कि ये सत्ता के करीबी लोग हैं, सत्ता के दलाल हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इससे अधिक इनका कोई महत्व नहीं है। धीरे धीरे देश जान गया। इन्होंने जो स्वदेशी के नाम पे जो उत्पादन लाया जी वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। एक विश्वास था लोगों का स्वदेशी के नाम पे, जी भारत के साधु संतों के नाम पे, और ये वेशभूषा को देख के ही भारत के लोगों की एक आस्था जगती है। एलोपैथिक के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया था कि वो स्टूपिड साइंस है, आप एलोपैथ को किस तरह से देखते हैं? ज़रूरत है, ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। और डेवलपमेंट से आप नहीं मुँह मोड़ सकते। मेडिकल साइंस का हम समर्थन करते हैं और मेडिकल साइंस पे कटाक्ष करने वाले ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार को मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे तवज्जो ना दें, इनको नज़रअंदाज करें। देखिए हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। आज जब बाबा रामदेव को लगने लगा कि उनका जो प्रोडक्ट है सरसों तेल फर्जी, शहद फर्जी, टूथपेस्ट फर्जी, साबुन फर्जी, तो अब हमारा ना लुटिया डूब रहा है। तो जब लुटिया डूबने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो सब लोग जा रहा है वो कोविड का इलाज कराने, आपका इम्यूनिटी बूस्टर खा के जी क्यों नहीं खिला दिए भारत के लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर? और भारत सरकार ये खिला देती है ना इम्यूनिटी बूस्टर। जब बाबा इतना दावा कर रहा है तो यार खिला देते ना सबको इम्यूनिटी बूस्टर। क्यों कोविड वैक्सीन को लेके मारामारी देश के अंदर फैल रही है, मौतें हो रही है? खिला दो सबको कोरोनिल। जी कोरोनिल खिलाने से अगर सही हो जाता तो खिला देते ना। मगर भारत सरकार भी इस बात को जानती है कि इनका रिजल्ट और परिणाम जी क्या आएगा। तो इस प्रकार का कटाक्ष करना, जब देश के अंदर भारत में अभी इस महामारी में डॉक्टर्स एक देवता की भूमिका में है, आपको इसको नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे समय में डॉक्टरों का अपमान करना, स्वास्थ्य कर्मियों का अपमान करना, ऐसे व्यक्ति को तो जूता मारना चाहिए रोड पे खड़ा करके। जो देश में अपनी जान पे को जोखिम में डाल के, और जो डॉक्टर अभी लगे हुए हैं, मैं उन सबको सादर प्रणाम करता हूं और उन सब के साथ खड़ा हूं। और वो आज के समय में अगर सोचिए कि डॉक्टर नहीं होते
या डॉक्टर ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया होता, उन्होंने अपनी जान की बाजी नहीं लगाई होती, तो ये बाबा बचा लेता क्या? परंतु बाबा रामदेव तो माफ़ी मांग लिए थे सभी डॉक्टरों से, और वो कह रहे थे कि वो ड्रग माफिया के खिलाफ अपना उनका मोर्चा ड्रग माफिया के खिलाफ है, जो 300 की दवा 10,000 में बेच रहे, उनके खिलाफ उनका मोर्चा है। और कह रहे थे कि वो डॉक्टरों के खिलाफ उनका कोई बुरा प्रभाव नहीं है, कोई भी असर ना पड़े डॉक्टर। तो ऐसा कौन डॉक्टर समर्थन कर रहा है कि 300 की दवा 3,000 में बेचता है, 3 करोड़ में बेच रहा है? कोई डॉक्टर भारत का इसका समर्थन करता है क्या? नहीं, बिल्कुल। कोई व्यक्ति भारत का इसका समर्थन करता है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई नेता, किसी भी दल इस बात का समर्थन करता है क्या? आप दुनिया के इकलौते आदमी हैं। अगर ये गलत हो रहा है और आपको जानकारी है जी, तो दीजिए ना अपनी सरकार को डेटा। सरकार भाजपा की है ना आज, तो ऐसे लोग कहाँ पे हैं? बाबा रामदेव से पहले लिस्ट मांगिए ना कि ऐसे लोग हैं कहाँ पे, उनकी लिस्ट कहाँ है आपके पास? और वो आपके पास है तो आपने दिया क्यों नहीं अब तक सरकार को? उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? और मैं दावा कर रहा हूँ कि इनके पास एक आदमी का नाम नहीं होगा। ये ऐसी वाली इधर उधर की बातें करके, ये इनका एक्चुअली रहा है ऐसा आचरण कि पहले बोल दो, फिर जब लाते पड़ जाए, जूते पड़ने लगे तो हाथ पर जोड़ लो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। एक गांव में ऐसा इस प्रकार का व्यक्ति हर गांव में 1-2 हुआ करता था, ठीक है? वो उसी प्रकार से एक आज हैं। जी, कुल मिलाकर आप बाबा रामदेव का इस बयान पे समर्थन नहीं करते हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? इस बात का समर्थन कौन करेगा? इस बात का समर्थन कौन करेगा कि आज डॉक्टरों को कटघरे में खड़ा किया जाए? और अगर कहीं आपके पास लिस्ट है जी, रामदेव जी, कहीं लिस्ट है आपके पास काला बाजारी का, ब्लैक मार्केटिंग का, डॉक्टर्स के गलत करने का, तो सरकार को दीजिए ना। सरकार तो आपकी है, आपके अपने लोगों की है जी, आपकी बड़ी करीबी है गृह मंत्री जी से, करवाएंगे अरेस्ट। और वो नहीं करा पाते ना, तो आप दीजिए जन अधिकार के लोगों को, हम एक्सपोज कर देंगे। हम लोग तो करते ही आ रहे हैं यही काम। बिल्कुल। अगर इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, मगर इससे पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी को, पूरी ICIMR को, पूरी एलोपैथी को कटघरे में खड़ा, पूरे मेडिकल साइंस को स्टूपिड बोल देना, ये व्यक्ति ना मेरे ख्याल से लगता है कि अब इनकी ना दिमागी हालात अच्छी नहीं है। ये दिमाग उमाग इनका ठीक नहीं लग रहा। अब इतना बड़ा बयान कोई पागल ही आदमी दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता परवेश जी, और जिस तरह का बयान बाबा रामदेव के द्वारा आया है उसके ऊपर हमने इनसे चर्चा की, और ख़ास तौर पर इनका भी विरोध देखा जा रहा है, उस बयान पर नाराज़ है कि बाबा रामदेव को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। एलोपैथ आज के समय में कहीं ना कहीं कोविड से लड़ने के लिए काफ़ी कारगर है। और जहाँ तक बात है आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद भी काफ़ी समय से भारत की विज्ञान है, जो कि दवाइयों से लेकर स्वास्थ्य से लेकर कई तरह का इस पर इन्वेंशन किया जा चुका है। और खाली सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में आयुर्वेद का एक नाम है। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।